सुप्रभात सुप्रभात बच्चों। मैं लीला रौथान आज आप सभी के सामने एक नए पाठ के साथ उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 6 वसंत का 7वां पाठ साथ ही हाथ बढ़ाना जो एक गीत है उसके विषय में पढ़ेंगे। इसके जो लेखक हैं इस गीत के वो हैं साहिर लुधियानवी जी। तो यहाँ पे ये उनकी फ़ोटो है, तो आप सभी ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए बच्चों, मैं सर्वप्रथम इस पाठ का सार आप लोगों को बता देती हूँ, समरी इसकी बता देती हूँ कि जो साथी हाथ बढ़ाना गीत साहिर लुधियानवी जी द्वारा लिखा गया है। और यह गीत जो है बहुत पहले नया दौर फिल्म के लिए लिखा गया था। यह गीत आज़ादी के कुछ समय बाद लिखा गया जब देश का निर्माण हो रहा था। यह गीत हमें मिलजुल कर काम करने को प्रेरित करता है। कवि ने इस गीत में बताया है कि जब जब मनुष्य ने मिलकर काम किया है तब तब उसने हर मुश्किल को आसानी से पार किया है। कवि के अनुसार सुख दुख का चक्र जीवन में हमेशा चलता रहता है। हमें हर परिस्थिति में हमेशा अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। दुनिया में हर बड़ा चीज़ छोटे छोटे चीज़ों से ही मिलकर के बनी हुई होती है। तो चलिए बच्चों, मैं इस गीत के एक एक पैराग्राफ की आपको व्याख्या बता देती हूँ। तो सर्वप्रथम जैसे गीत है कि साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना। अब जो इन पंक्तियों का अर्थ है कि जो साहिर लुधियानवी जी हैं वो हमें बताते हैं कि काम करने में सभी को मिलकर करना चाहिए। अकेले कार्य करने में क्या हो जाता है, व्यक्ति थक जाता है तो उसका पूरा कार्य नहीं हो पाएगा। तो किसी काम को पूरा करने में सभी को मिलकर काम करना चाहिए। कभी सभी को यह प्रेरणा देता हुआ कहता है कि परिश्रमी व्यक्ति, जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, जब भी मिलकर कार्य करता है तो बड़े से बड़ा कार्य आसानी से संपन्न हो जाता है। यदि हम भी मिलकर काम करते हैं तो समुद्र में भी हम राह निकाल सकते हैं और पहाड़ को भी अपने बल से गिरा सकते हैं। हमारे सीने और बाहें फौलादी हैं, हम इतने मजबूत हैं कि चट्टानों को भी तोड़कर अपनी राह निकाल सकते हैं। अतः हमें मिलकर के काम करना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे दे रखा है ना कि हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाए, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाया। यहाँ पे सागर रास्ता नहीं छोड़ता। बोलने का मतलब ये है कि अगर हम मेहनत करें तो हम सागर को भी पार कर सकते हैं। अब सागर को कैसे कर सकते हैं भाई, देखा होगा इतने बड़े बड़े सागर हैं तो इनको जो है लोगों ने बड़े बड़े जहाज बना करके, अपने परिश्रम से बड़े बड़े जहाज बना करके रास्ते बना दिए। जैसे पर्वत ने शीश झुकाया माने हम जो है 2 मिनट में पर्वतों को लांघ करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, मेहनत की वजह से ही होता है। तो कवि के बोलने का मतलब यही है कि अगर हम परिश्रम करें और हमारे इरादे मजबूत हैं तो हमारे लिए कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं है। हम हर एक काम को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे की पंक्तियाँ पढ़ते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की अब अपनी खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता अनेक, साथी हाथ बढ़ाना। अब यहाँ पे कवि हमें प्रेरणा देते हुए कहता है कि परिश्रम ही हमारी नियति है, यानी कि हमें परिश्रम करना चाहिए। अतः फिर परिश्रम से क्या डरना, हम दूसरों के लिए परिश्रम करते रहते हैं, आज हमें अपने लिए परिश्रम करने की आवश्यकता आन पड़ी है। हम मजदूरों का दुख सुख एक है, हमारे लक्ष्य एक है, हमारी मंजिल सच्चाई के मार्ग पर जाती है, हम सही राह पर चल रहे हैं। अतः हमें सही मार्ग पर चलने की आवश्यकता है, यानी कि हमें जो है मेहनत भी करनी है, लेकिन मेहनत करते हुए गलत रास्ते पर नहीं जाना, हमें सच्चाई के रास्ते पर आगे बढ़ते जाना है। यहाँ पे जो है अगली पंक्तियाँ हैं
कि एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। कतरा माने बूंद होता है, बूंद है ना। तो एक से एक मिले जो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले जो ज़र्रा बन जाता है सेहरा, एक से एक मिले जो राही बन सकता है पर्वत, और एक से एक मिले जो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। अब कवि आगे क्या कहते हैं कि कवि लोगों को प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि एक एक बूंद मिल करके क्या बन जाता है, सागर बन जाता है। इसी प्रकार मिलते हुए नदी का रूप धारण कर लेते, एक एक बूंद जो है मिल करके नदी का रूप धारण कर लेती है। इस प्रकार एक एक कण मिलकर जो है पर्वत भी बन जाता है। और इस प्रकार मनुष्य चाहे तो किसी भी काम को दृढ़ प्रतिज्ञा होकर अपने लक्ष्य को पा सकता है। यानी कि अगर हम अपने मन में ठान ले कि हमें ये काम करना है तो हम अवश्य उस काम को कर सकते हैं। यदि हमें एक दूसरे का साथ देना चाहे तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि हम एक दूसरे का साथ दे करके कितना से बड़ा कितना कठिन काम भी हो उसको भी पूरा कर सकते हैं। और अपने लक्ष्यों को पाने के लिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। इसलिए जो है लेखक कवि कहते हैं कि हमें हमेशा मिलजुल करके रहना चाहिए। तो बच्चों ये इस कविता का भावार्थ था। अब आपको जो है मैं इस पाठ के प्रश्न उत्तर भेज दूँगी, आप जो है इस गीत को अच्छे से याद कर लेना और प्रश्न उत्तर अच्छे से कर लेना। धन्यवाद।